आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का ऐसा सामर्थी प्रचार सुनाने जा रहे हैं। सुनकर मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के दीवाने हो गए और आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उस सामर्थी प्रचार को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे। उस सामर्थी प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। और पवित्र बाइबल पाप के विषय में बहुत कठोर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेकिन परमेश्वर आपके पाप से प्रेम नहीं करता। और भारतीय दर्शन शास्त्र भी, बाइबल के समक्ष भारतीय दर्शन शास्त्र भी पाप के प्रति बहुत बहुत कठोर है। श्री भागवत में संत डोंगरे जी महाराज ने लिखा है कि मनुष्य पापी है और उसने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। कोई भी व्यक्ति, नर, नारी, बालक, कोई भी इस बात को कह नहीं सकता कि उसने पाप नहीं किया। और मेरे प्रियो, पाप है क्या और पाप इस संसार में आया कैसे, और पाप की इस भयानक स्थिति से हम सब लोग ग्रसित हैं क्यों? आज की इस शाम इस गंभीर मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र के वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र को लिखने वाले हमारे आर्य समाज के दार्शनिक तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभव त्वाहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हमने पाप किया है, हमारी उत्पत्ति पाप से हुई है, हम पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी पाप करते रहेंगे। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर, हमारे पापों से हमारी रक्षा करिए, हमारे पापों से हमारी रक्षा कीजिए। संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन पता है आपको, आदरणीय तुलसीदास जी, भारत के महान कवियों में उनका नाम, वो लिखते हैं, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, तुलसी या जग आय के कौन भयो समरथ, खंचन पे कुचन खिन्ना पसारो हाथ, कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया। कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया। ग्रंथ साहिब में आदरणीय गुरु नानक साहब लिखते हैं, हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। हालेलुया। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। परमेश्वर मैं पापी हूं, सोरठ मूला पहला में, परमेश्वर मैं पापी हूं लेकिन तू पवित्र है, तू कल्याणकारी है, तू मोक्षदाता है। मैंने पाप किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, पापम फलम नरकमाद्यस्तु, और पाप का फल, पाप का परिणाम परमेश्वर से अलगाव, परमेश्वर से दूरी, इटर्नल सेपरेशन। पाप एक गंभीर विषय है। यह पाप आपको और परमेश्वर को निकट आने से रोकता है। ये पाप आपको, मुझे और आपको निकट आने से रोकता है। ये पाप दो भाइयों को साथ में रोटी तोड़ने से रोकता है। ये पाप दो परिवारों को दूर करता है। कौन है जिसने पाप नहीं किया? मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं। भारतीय दर्शन के बृहद आरण्यका उपनिषद 1:3-28 पद, शतपथ ब्राह्मण 4:3-1:30 में एक सुंदर प्रार्थना में आपको सुनाता हूं। यह लिखा है, अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चलें। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार, हमें अंधकार से आप ज्योति में लेकर चलें। मृत्युमा अमृत गमे, और हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन तक लेकर चलें। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना किससे की जा रही है और कौन है जो हमारी इस प्रार्थना का उत्तर देगा? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने इस यात्रा को शुरू किया। 19 years बैक
कौन है वो परमेश्वर जो मुझे असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलेगा, अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर चलेगा? कौन है वो परमेश्वर जो मेरे पापों को क्षमा करेगा? महाभारत के इस शांति पर्व अध्याय को ध्यान से सुनिए। अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी है, लेकिन विश्वास आपके पापों को मिटा देगा। मैं किस पर विश्वास करूं? कौन मेरे पापों को मिटाएगा? कौन है वो जो मेरे पापों को मुझसे दूर करेगा? मैं इस प्रार्थना को किसके सामने करूं? क्योंकि आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन पे कुंचन खिन्न पसारो हाथ। कौन है जिसने पाप नहीं किया? काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, और तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। हम सब ने पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के पास इसका समाधान नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। इसलिए ऋग्वेद के इन मंडलों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6 अध्याय के अनुसार लिखा है, हमें पाप से स्वतंत्र करिए। हे परमेश्वर, हम पाप में डूबे जाते हैं, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल 86 पद के अनुसार लिखा है, हमें दंडित मत करिए, पाप के लिए हमें दंड मत दीजिए। हमें पाप के लिए दंडित मत करिए। मेरे प्रियो, क्या आप पाप के लिए दंड प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कौन होगा जो पाप के लिए मरने के लिए तैयार है? कोई है जो अपने पाप को जगजाहिर करे? आपको पता है, लोग यीशु मसीह के निकट नहीं आते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यीशु मसीह के समक्ष नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो पापी हैं। अरे यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह ये ज्योति को आप देख रहे हैं, इस लाइट को आप देख रहे हैं, जब लाइट चमकती, ज्योति चमकती है, कार्य प्रकट हो जाता है, जीवन प्रकट हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और ज्योति अंधकार के ऊपर चमकती है। और प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है। और जब यीशु हमारे ऊपर चमकता है, हम भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पाप से भरे हैं। मैंने इसके विषय में एक शोध किया, क्यों लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्यों यीशु मसीह के नाम से घबराते हैं, क्यों यीशु मसीह के नाम से कतराते हैं। इस शोध में मैंने पाया कि उन्होंने अपने जीवन पर प्रकाश डालने नहीं दिया। यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं तुम पर चमकूंगा। आप सोचिए, रात में 3 बजे जब कुछ चोर लोग मिलकर किसी घर का दरवाजा तोड़ रहे हो, ताला तोड़ रहे हो, और उनके ऊपर ज्योति चमका दी जाए, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? वो चोर वहां से भागेगा। और यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की, इसलिए लोग भागते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, उनके कार्य प्रकट हो जाते हैं। और यही तो हम नहीं चाहते कि हमारे कार्य प्रकट हो। आइए मेरे साथ कुछ पदों को निकालिए, तब आप जान पाएंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को न ध्यान से सुनिए, जब हमने परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जी, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दी है। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। उसने कोई मशीन नहीं बनाई है। वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। He wants to give you freedom। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, तभी वो आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए यहां पर लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की कि तुम मुझे जानो और मेरे निकट रहो। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, देखिए हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। कि वे अनुचित काम करें, जी, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए, और ढाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर,
बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर से दूर होकर हमारे जीवन में ये बातें आ गई। वचन में लिखा है कि हम अधर्मी हो गए, हम हत्यारे हो गए, हम झगड़ालू हो गए, हम चुगलखोर हो गए, हम छल और ईर्ष्या से भर गए, हम परमेश्वर से घृणा करने लगे, हम अभिमानी और डींगमार हो गए। और इसका सबूत ये न्यूज़पेपर है। प्रत्येक सुबह आपके घर में अखबार आता है, और जब अखबार आता है तो वो आपके घर में संसार में होने वाली प्रतिक्रियाओं को और मनुष्य के पाप के स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स पढ़ता हूं। ये राजस्थान का, जयपुर का पेपर है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, दहेज प्रताड़ना के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। ये जयपुर की घटना है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग, लिखा है कस्टम ने 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये जयपुर का अखबार है, और मैं विश्वास करता हूं कि इंदौर का अखबार भी इससे अलग नहीं होगा। यह है मनुष्य का जीवन जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। उसके जीवन में छल, दुष्टता, मक्कारी, अभिमान, बुराई, घृणा और पाप की फसल तैयार हो जाती है। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। आदरणीय साधु सुंदर सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी की गहराइयों में जाकर वो स्नान कर रहे थे, और सैकड़ों टन पानी उनके ऊपर था, और वो बहुत आनंदित थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उस स्नान करके बाहर निकले, उन्होंने एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया ताकि वो घर ले जा सकें। और उनकी उस आत्मकथा के अनुसार उस पानी के बर्तन को लेकर वो चल ही रहे थे कि वो थक गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें लिखी, अभी तो मैं सैकड़ों टन पानी के नीचे था, और सैकड़ों टन पानी मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे बोझ और थकान का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पानी अपने कंधे पर ले जाते हुए मुझे थकान और दर्द का अनुभव होने लगा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में खेलते रहेंगे, हम पाप के बोझ को समझेंगे नहीं। लेकिन जब यीशु नासरी आपके सामने खड़ा होगा, वो आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा। आज चारों ओर पाप और पाप का प्रभाव। आप सोचकर देखिए, आप कल्पना करिए, ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप से ग्रसित भी हैं। ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप के मारे हुए भी हैं, सताए हुए भी हैं। क्यों? आपके घरों में चोरियां हो जाती हैं। क्यों? जब आप इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बिना आवश्यकता के आपका बिल 2000 का बना देते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, अखबार में आता है कि इस तरह से चोरी की जाती है। हम लॉयर पर विश्वास करते हैं, वकील पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा पक्ष करेगा, लेकिन पता चलता है उसको किसी ने खरीद लिया। क्या ये पाप का प्रभाव नहीं है? ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन पाप के सताए हुए भी हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए तो हम अपने घरों पर ताले लटका कर आए। कितने लोग ताले लटका कर आए? ताला लगाकर कितने लोग हैं? क्यों? खुला क्यों नहीं छोड़ सकते? आपको अफसोस होगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थ्य प्रचार को किया, और यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों से नफरत करते हैं और ईसाई विरोधियों का विरोध करते हैं, आपको बताना चाहते हैं शैतान अपना काम कर रहा है,
हमें अपना काम करना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह विरोधियों से डरते हैं। आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी है, इसलिए आप ईसाई विरोधियों से डरे नहीं लेकिन आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है जगत के अंत में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह से हम झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। ये कब होगा? ये जब होगा जब हम यीशु मसीह का प्रचार लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। बार बार हम इस बात को कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और आप विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, वो भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है और हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बात आती है तो हमारे विश्वास के ऊपर कि हम कितनी प्रार्थना मसीह विरोधियों के लिए करते हैं। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने लिए इस संसार में आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। जितने भी देवी देवता इस संसार में आए हैं उन्होंने सबका पापियों का नाश किया है, लेकिन हमारा एकलौता प्रभु यीशु मसीह है जिसने कि पापियों से प्यार किया है, पापियों को अनंत जीवन दिया है। इसलिए आपसे हमारी हरमली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जा सके। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।